नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों। रक्षाबंधन निकल गया। अब तो भाई श्री कृष्ण भगवान के जन्मदिन का बहुत बेकरारी से इंतजार है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको एक और भूतिया कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी मैं पढ़ के नहीं बताऊँगा सोनी जी, इसको भी आप पढ़िएगा, सुनिएगा और इसको बताइएगा कैसी लगी है। तो इस भूतिया कहानी का आपको मैं बताऊं कि लखनऊ शहर में एक चोर बाज़ार भी कहोगे और जो है क्या कहते हैं सस्ता बाज़ार भी कहोगे, नक्खास मार्केट है। शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। बहुत बड़ा मार्केट है। ऐसे तो सारा दिन मतलब पूरे हफ्ते बहुत ही अच्छा वहाँ पर सब कारोबार चलता है, लेकिन सुबह 4 बजे से ले के 6-7 बजे के बीच में वहाँ दुनिया भर की चीज़ें बिकनी आती है। कुछ लोग तो कहते हैं ये चोर लोग जो चोरी करके लाते हैं वो सामान होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे लखनऊ के जो बिगड़े नवाब हैं, भाई लखनऊ की एक बहुत बड़ी आबादी नवाबों की है। नवाब वाजिद अली शाह के ख़ानदान के, उनके पहले के सब ख़ानदान के लोग हैं। अभी भी वो जो है नाम का वजीफ़ा पाते हैं सरकार से, तो 20 रुपये, 30 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, बस ऐसे महीना, समझे नहीं। इसमें पता नहीं नवाबों का कैसे चलता होगा। तो कहते हैं वहाँ के जो लखनऊ के नवाब हैं वो अपनी पुरानी पुरानी चीज़ों को, एंटिक चीज़ें जो कभी भी आपने देखी नहीं होगी, ऐसी चीज़ों को मार्केट में बेचते हैं। नक्खास मार्केट में बेच जाते हैं। ख़रीदार लोग जो इसके बहुत ही जानकार होते हैं उसको जो है ख़रीद लेते हैं और ख़रीद के अपने घर में ले जाते हैं। कभी कभी बहुमूल्य चीज़ें भी मिल जाती हैं लोगों को, जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। अब वो कौड़ियों के भाव खरीद के ले जाते हैं, क्योंकि बेचने वाले को पता होता है कि ये क्या चीज़ है और ना खरीदने वाले को। मैंने तो वहाँ पर नक्खास मार्केट में बहुत सारी चीज़ें देखी। मुझको सबसे ज़्यादा पसंद आता है ये पुराने ज़माने के सिक्के। यदि काश वो ओरिजिनल हो, ऐसे तो लगते ओरिजिनल है, तो उसमें ऐसे ऐसे सिक्के मिलते हैं कि आपने कभी देखे नहीं होंगे। नवाबों के काल के, बादशाहों के ज़माने के, गुप्त काल के, है ना, मौर्य काल के, मतलब सिक्कों की भरमार रहती है। और जो नोट किसी कारणवश जो है प्रिंटिंग में गलती हो जाए या कट पिट जाए या कुछ मतलब उल्टा सीधा छप जाए, वो भी नोट वहाँ बहुत मिलते हैं। करेंसी नोट, भारत सरकार के नोट जो किसी कारणवश प्रेस में गलत हो जाए तो वो भी वहाँ बिकते हैं। तो ऐसे ही दुकान से एक मेरे मित्र हैं सज्जन अली, तो वो हमको लेके गए थे मार्केट से। तो मैं वो सुबह सुबह पहुंचा हूँ 5 बजे उस मार्केट में, नक्खास मार्केट में। वहाँ पर एक जो है बहुत ही अच्छा छोटा सा सुंदर सा प्यारा सा एक ट्रांजिस्टर बिक रहा था। और ट्रांजिस्टर क्या था, वो रेडियो था। चूँकि वो बहुत छोटा सा प्यारा सा था तो उसको ट्रांजिस्टर ही कहेंगे, लेकिन असल में वो रेडियो था। अब पुराने ज़माने के रेडियो तो आप जानते ही हैं कि उसमें बल्ब लगे होते थे रेडियो में। अब पता नहीं होते ही नहीं जानते, लेकिन पूरा मेरे पास भी मेरे घर में खुद का रेडियो था, उसमें भी बल्ब लगे हुए थे जिससे रेडियो का प्रसारण होता है ना, और बहुत सुंदर सा होता है। तो वो तो खैर छोटा सा रेडियो एक ख़रीद के लाए थे। इतना छोटा था कि वो हथेली में आराम से आ सकता था और वो जो है बैटरी से चलता था। अब भाई इतनी सुंदर चीज़ तो मोल भाव हुआ। बेचने वाला तो हाचक के दाम लगाता है।
जैसे ही उसको उठाया, कहने बाबूजी इसको आप नहीं खरीद पाइएगा। हमने कहा क्यों? कहने इसका कीमत है 2000 रुपये। कह 2000 रुपये? इतनी पुरानी तो नहीं है। कहते बाबूजी ये बहुत पुरानी है, इसको जो है नवाबों के ख़ानदान के लोग सुना करते थे, और कल ही मुझको एक नवाब साहब बेच के गए हैं। तुमने चलता भी है? कि क्यों नहीं चलता है? और उन्होंने फट से उसका एक बटन दबाया और विविध भारती का प्रोग्राम आने लगा। मैंने कहा वाह, ये तो चलता फिरता है। खैर घिसते 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 2000 की जगह उसने, क्योंकि एंटिक थी तो 600 रुपये पे बात बनी, और घिसा तो 500 रुपये में। कहा बाबूजी अच्छा ले जाइए 500 रुपये में। उस रेडियो को लेके मेरा मित्र अपने घर चला गया, क्योंकि मुझको तो ज़रूरत नहीं थी। मेरे पास बहुत सारी एंटिक चीज़ें ऐसी भी रखी थी बाप दादा के ज़माने की घर में, और कहाँ से सब चीज़ें रखता। तो जो है मैं इस रेडियो को, वो मेरा दोस्त रेडियो को लेके घर चला गया। और वो बेचारा उस समय घर में अकेले ही था कि उसकी बीवी मायके चली गई थी, और एक छोटा सा बच्चा था, वो भी अपनी माँ के साथ चला गया था अपनी नानी के घर। और मियाँ घर में अकेले थे। उसने पहले तो उस रेडियो का कान में बैठ के खूब बढ़िया विविध भारती, रेडियो स्लोन सब सुना होना। उसके बाद वो बंद करके रात के 11 बजे करीब सो गया। और खूबसूरती सजा के उसने टेबल पर बहुत सजा के रखा था, जिससे लग नहीं रहा था कि हम लोग ने उस मार्केट में 500 रुपये की चीज़ खरीदी। लग रहा था सही में 2-4 हज़ार की चीज़ है, इतना सुंदर था वो देखने में। रात के 11 बजे थे, और वो सज्जन बस तभी थोड़ी देर पहले ही सोए थे, हल्की सी नींद आई थी। उनकी आंखें खुलती है, सबसे पहले तो उनके जो है कमरे की खिड़की हल्की सी खुली, और जो आवाज़ हुई तो उन्होंने अपनी अधखुली आंखों से देखा कि खिड़की खुली है, और ठंडक का मौसम था, ठंडी हवा आने लगी, तो उन्होंने इस खिड़की को बंद कर दिया। फिर दरवाजे पर भी उन्होंने छिटकनी चढ़ा दी, जिससे दरवाज़ा ना खुल जाए। और हवा का बेग, कुछ दिन ठंडक ज़्यादा थी, हवा का बेग भी था, आसमान में बादल भी छाए थे। तभी बहुत ज़ोर से कड़कड़ाती हुई बिजली चमकी, झम झम, और पानी बरसना शुरू हो गया। अब आप लोग ये ना कहिएगा बाबा जी जब भी कोई कहानी सुनाते भूत की तो उसमें पानी बरसता है। भाई मेरा ये अपना बनाया हुआ नहीं है, समझे कि नहीं? मैं इसको अपने आप नहीं कह रहा हूँ, जो मेरे दोस्त ने बताया वही मैं तो आपको कहूँगा। तो उस रेडियो तो झमाझम पानी बरसने लगा, खूब ज़ोर से बिजली कड़की, मेरे दोस्त की आंखें खुली। देखा जो छिटकनी और सांकल लगा के उसने जो है क्या कहते हैं दरवाज़ा बंद किया था, चूं उसे अपने आप भी खुला धीरे से, और देखा एक सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने एक सज्जन आए। उनकी दाढ़ी थी, सर पर मुसलमानी टोपी थी, और सफ़ेद छक कुर्ता पैजामा पहने था। कमर हल्की सी झुकी थी, उनके हाथ में एक छड़ी थी जो कि लगती थी कि चांदी से मड़ी हुई हो, और पैरों में खूबसूरत मुलायम किसी चमड़े के बने हुए चप्पल थे। वो धीरे धीरे करके कमरे में दरवाजे से अंदर घुसे। आश्चर्य की बात कि मेरे दोस्त ने छिटकनी भी लगा दी थी, सांकल भी लगा दिया था, लेकिन तब भी जो है क्या कहते हैं वो सज्जन पता नहीं कैसे अंदर आ गए। दरवाज़ा भी खुला था, हवा का बेग भी आ रहा था। अब मेरा दोस्त आँख खोल के मारे डर के धीरे धीरे देखने लगा। वो रहस्यमय बूढ़ा आदमी धीरे धीरे कदम चढ़ाता हुआ आया, और उसने रेडियो को खोला तो एक, अब वो चाहे अरबी भाषा हो या कोई और भी हो, मतलब मुस्लिम कंट्री की कोई भाषा हो, वो समझ नहीं पाया। तो उसमें जो है
ऐसा लगने लगा जैसे कोई अरबी भाषा या किसी भाषा में मंत्रोच्चारण कर रहा हो। खूब बढ़िया। पीछे बहुत हल्की हल्की म्यूज़िक बज रही थी। मेरे दोस्त ने कहा मैं तो यार रेडियो बंद करके गया था, ये बूढ़ा आदमी कौन आया, मन ही मन सोच रहा था। रेडियो खोल दिया। डर भी लग रहा था कि मैं कुछ बोलूँगा तो ऐसा ना हो मुझ पर आक्रमण कर दे, मुझको मार दे ना। और भाई वो जब गाना होने लगा तो बूढ़ा तन्मय होकर सुनने लगा। खूब मुंडी हिलाता, खूब वो करता, हाव हाव से लग रहा था जैसे भक्ति भाव में भी भोर हो गया हो। फिर अचानक जो है रेडियो का वो सिग्नल चेंज हो गया, है ना, मतलब बटन चेंज हो गया, क्या हो गया, और उसमें हिंदी गाना बजने लगा। बूढ़े ने जो है अपने जेब से एक बटुआ निकाला और बटुए में से एक चांदी का सिक्का निकाला शायद, और उस रेडियो के सामने रखा और धीरे से कमरे से बाहर हो गया। मेरा दोस्त अचकचा के बैठ गया। रेडियो में से फिल्मी गाने आ रहे थे। रात के 12 बजे तक पता नहीं कौन सा रेडियो स्टेशन खुला था जो गाने प्रसारित कर रहा था। आमतौर पर जिस ज़माने की बात कर उस समय 12 बजे के करीब जो है सब बंद हो जाता था रेडियो स्टेशन, और दूसरे दिन फिर ऐसे करके ट्यून होता था। बहुत बढ़िया लगता था। अब पता नहीं होता कि नहीं, मैं तो बहुत दिनों से रेडियो सुन नहीं रहा हूँ। एक साइनिंग ट्यून होता था कि हाँ ये ऑल इंडिया रेडियो या विविध भारती या जो भी हो वो खुल गया है, समझे ना। तो बहुत अच्छा लगता है हमको वो ट्यून, वो साइनिंग ट्यून है कि रेडियो अब खुलने वाला है। तो जो है क्या कहते हैं, और रात में बंद हो जाता था 12 बजे करीब। अब ये बहुत पुराने ज़माने की बात है। तो जब जो है गाने, तो उसने पता नहीं गाने कैसे आ रहे हैं, रात और समय देखा तो उस समय 12:45 बज रहा था। यानी कि वो बूढ़ा आदमी कम से कम 1 घंटा सवा घंटा लगातार रेडियो को सुनता रहा। और बटुए से जो सिक्का निकाल के उसने रखा, तो अचकचा के वो रेडियो तो उसने जाके पहले बंद किया, क्योंकि गाने इतनी रात में बज रहे हैं, कहीं आस पड़ोस के लोग सुन लें तो कहने पागल हो गए क्या सज्जन मियाँ। तो सज्जन ने जाके देखा वहाँ चांदी का चमचमाता हुआ सिक्का रखा था। तो उनके तो होश उड़ गए। ये कौन सा, जिन्होंने गाना भी, कौन से शख्स हैं जो कि बिना कुछ कहे चुप्पे से कमरे में घुस भी आए घर में, और उन्होंने रेडियो में गाने भी सुने, और चाहे वो किसी भाषा में हो पता नहीं, उनको तो समझ में नहीं आया। लेकिन जाते जाते जो क्या रेडियो के सामने जो एक चांदी का सिक्का रख गए थे, वो जब क्या कहते हैं उन्होंने उठा के देखा, उस चांदी के सिक्के पर 1835 या 37 ऐसी कुछ लिखा हुआ था, और वो ब्रिटिश कालीन सिक्का था, चांदी का प्योर, 10 ग्राम से ऊपर होगा। तो भाई उन्होंने कुछ नहीं कहा, किसी से कुछ नहीं बताया, और चांदी का सिक्का चुपचाप उन्होंने एक डिब्बे में रख दिया। दूसरे दिन रात में पानी तो आज बरस नहीं रहा था, लेकिन ज़रा सी उमस हो गई थी, मतलब ठंडक तो थी लेकिन अजीब सा उमस जैसा लग रहा था कि गर्मी भी नहीं और सर्दी भी नहीं है, लेकिन वो भी और परेशानी। तो बेचारा चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटे लेटे कल की घटना को सोचने लगा। अचानक खटाक से आवाज़ आई और देखा वही बूढ़ा फिर चला आ रहा है। फिर आके उसने रेडियो को खोला। इधर हमारा दोस्त आंखें मीचे, अब बिल्कुल ऐसे कि जैसे गहरी नींद में हो सोए, और हल्की सी आँख खोल के देख रहा था कि बूढ़ा कर क्या रहा है। बूढ़े ने आया रेडियो के पास, उसने उसके नॉब को कुछ छेड़ा, और फिर जो है किसी अनजानी भाषा में गाना या कुछ आने लगा। अब बूढ़ा तन्मय होकर सुनने लगा।
और सुनते सुनते, और इधर वो सुन रहा है, सुनते सुनते पता नहीं कितनी रात हो गई। बूढ़ा उठा, उसने रेडियो बंद किया, अपना बटुआ खोला, फिर एक सिक्का निकाला और रख के चला गया उनके साथ। इस तरह से 3 रात हुई। चौथी रात में जो है बूढ़ा आया, लेकिन उसके साथ एक बुरखा नशीन मैडम भी थी, महिला है ना, बुरखा पहनी थी। और हवा के बेग से बुरखा हटा तो उसकी खूबसूरती से मेरा दोस्त बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। इतनी सुंदर स्त्री उसने कभी नहीं देखी थी। तो नवाब साहब जो भी आए हों, बूढ़े आदमी ने अपनी साथ में जो आई हैं मोहतरमा, तो उनकी ओर देखा और कुछ कहा। मोहतरमा हंसी और बुरखे की ओट में से हल्का सा हटाया। जब उनकी हंसी दिखाई पड़ी तो हंसी ऐसी थी जैसे हजारों जल तरंग एक साथ बच गए हों। इतनी खूबसूरत हंसी, इतना खूबसूरत चेहरा मेरे दोस्त ने तो कभी नहीं देखा था। फिर वो गाना सुनने लगे। अब की बार उन्होंने जो है वो पुराना गाना नहीं सुना। अब की बार जो गाना आ रहा था वो हमारे हिंदी फिल्म, किसी हिंदी फिल्म के, पुराने हिंदी फिल्म का गाना था। शायद नूरजहाँ गा रही थी। नूरजहाँ एक गायिका थी बहुत बड़ी, उनका गाना था। वो गाने को बड़े मज़े से सुनने लगे। बेगम साहिबा भी सुनने लगी। फिर जो है सुनते 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 एक गाना सुना, 2 गाना सुना, 3 सुना, 10 गाने सुने। 10 गाने के बाद दोनों ने उठ के जो है वहीं कुर्सियाँ रखी थी उस पर बैठ के सुन रहे थे आराम से। दोनों उठे, उठ के उन्होंने रेडियो बंद किया। और इस बार बेगम साहिबा ने जो है अपने गले से एक सोने का हार निकाला, है ना। सोने की हार तो नहीं, कि चेन, मोटी चेन थी, उसको निकाला, रेडियो के आगे रखा और फिर दोनों जैसे आए थे वैसे चले गए। दोस्त ने उठ के देखा तो इस बार सांकल भी लगी थी, छिटकनी भी लगी थी, लेकिन वो कैसे आए कैसे निकल के पता नहीं चला। और जब पास जाके देखा सोने की चेन, तो कम से कम जो है वो एक 2 तोले के बीच में हो रही होगी। तो मेरा दोस्त कहने लगा कि भैया इस तरह का जो है क्या कहते हैं मेहमान तो मैंने कभी नहीं देखा, जो गाना भी सुनता है और चुपचाप आता है, गाना सुनता है बिना किसी परेशान करके, अब वो जेब से रुपया भी निकाल के रख देता है। और भैया आज तो बेगम साहिबा साथ आई थी, वो इतनी खुश हो गई कि उन्होंने अपने गले से सोने का चेन उतार के रख दिया। खैर वो भी रख दिया। अब जब 3 दिन हो गए तो फिर मेरा दोस्त मेरे पास आया, कहे अनिल जी आप जो हैं क्या कहते हैं विश्वास नहीं करेंगे, मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। तो मैंने कहा यार एक दिन के लिए तो मुझको भी दे दो, शायद थोड़ी बहुत कमाई मेरी भी हो जाए। मैं अपने घर ले आया उसको। मैं भी उस समय अकेला ही था, कोई भी नहीं था घर में। मैं इंतजार करने लगा कब हो जाए। तो खैर ना उस दिन पानी बरस रहा था, ना ठंडी हवा चल रही थी, ना कुछ। हाँ ठंडक तो थी वातावरण, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। मैंने अपने दरवाजे को अंदर से बंद किया, उसमें एक ताला भी लगा दिया। आओ बेटा कैसे आओगे, है ना। रात में 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, कोई नहीं आया। फिर मेरी गहरी नींद आ गई, मैं सो गया। सुबह उठता हूँ तो देखता हूँ कि रेडियो अपने आप चल रहा है और रेडियो के सामने जो उस समय बड़े बड़े हाथी छाप बड़े बड़े 100 के नोट चलते थे, वो 100 के 5 नोट रखे थे, 500 रुपये। मैंने कहा अच्छी कमाई हुई, 2 दिन और ये रेडियो ना ले जाए अपना तो आराम से जो है महीने भर का खर्चा निकल आएगा। 500 रुपये बड़े बड़े, उस समय 100 के नोट बहुत बड़े बड़े होते थे।
आप लोग यदि छोटे हों तो अपने बुज़ुर्गों से पूछिएगा, वो बताएंगे 100 का नोट कितना बड़ा होता था। तो 100 के नोट 5 दे के मेरी तो बात निकल गई। फिर एक दिन जो है मैं कमरे को लॉक करके दिन में किसी कारणवश बाहर चला गया। 2 घंटे बाद लौट के आता हूँ तो देखता हूँ कि मेरे कमरे में रेडियो चल रहा है और उसके सामने जो है एक खूबसूरत सा चांदी का सुराही नुमा, जैसे इत्रदान वगैरह होता है वैसे इत्रदान रखा हुआ था। मैंने कहा यार ये कौन नवाब साहब या कौन है भाई, कि आज तो वो दिन में ही पधार गया, दिन में रख गए। इतने में दरवाज़ा खुलता है और मेरा धोबी आता है। धोबी आके कहता है कि बाबूजी कपड़े हो तो दे दीजिए। मैंने कहा हाँ। अचानक धोबी की निगाह रेडियो पर पड़ती है। कहते बाबूजी ये बहुत सुंदर है, रेडियो है क्या? तो हमने कहा हाँ। जब उसकी नज़र उसके पास रखे इत्तेदाम पर होती, कह रहे बड़ा सुंदर है, ये कहाँ है बाबूजी? तो मैंने कहा पता नहीं, इत्तेदाम है। कहे कहाँ से लाए हो? हमने लाए हुए नहीं, हमको मिला है। कहते अच्छा है। बस वो चला गया और इधर जो है वो जो रेडियो था है ना, अचानक मेरे यहाँ से गायब हो गया। कहाँ गया पता नहीं। 3-4 दिन बाद मेरा दोस्त आया मेरे घर, कहने लगा कि जो है आपने रेडियो वापस कर दिया मुझको। मैं घर में नहीं था तो मेरे उसमें मेज़ के ऊपर जहाँ रेडियो रखा था वहीं रखा था। मैंने कि ये कैसे हो सकता है, रेडियो गायब हो गया। मैं तो बहुत लज्जित था कि मैं तुमको क्या जवाब दूंगा कि रेडियो कहाँ चला गया, और तुम कह रहे तुम्हारे घर में रखा था। कहते हाँ मेरे घर में रखा था, लेकिन इस बार जो है रेडियो न बजा न कुछ हुआ और न मुझको कोई पैसा मिला। तो हमने कहा अच्छा, तो जो है क्या कहते हैं, तो कहते अब रेडियो कहाँ गया? कहते रेडियो तो है लेकिन जो है बिल्कुल गूंगा बहरा हो गया। अब उसको जितना भी मैं स्विच इधर करूं उधर करूं तो वो जो है कुछ भी नहीं करता है। तो मैंने कहा अरे ये तो बहुत गड़बड़ बात हो गई। उस नामुराद धोबी के ही करिश्मा होगा, उसने टोक दिया होगा तभी कुछ हो गया। तो फिर झक मार के रेडियो बहुत दिनों तक रखा रहा, ना उसका कुछ उपयोग है, ना सजावट की वस्तु बन गई, ना वो बोलता ना चलता। और उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग दूर होते चले गए। अब वो रेडियो किस हाल में कैसे मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसी ये रहस्यमय घटना मेरे साथ हुई थी, रहस्यमय रेडियो। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? सोनी जी विशेषकर आपको कह रहा हूँ, और मैंने पढ़ा नहीं है, बहुत पुराना वाक़या था, मैंने पढ़ के सुनाया है, अपने मन से कह रहा हूँ, है ना। और ये सच्ची घटना है मेरे अनुभव पे। तो इसी के साथ मैं रात्रि का आपको गुड नाइट करता हूँ। सबवा खैर, जय हिंद, जय भारत, और आप सबको हार्दिक बधाइयाँ आने वाले कृष्ण जन्माष्टमी की। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।